ये 5 काम कर लो, बहुत ज़्यादा ईज़ी, इंशाल्लाह आपके रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप रजब के महीने में कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और आपकी रमज़ान की भी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि रजब, शाबान और रमज़ान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है कि जो इंसान रजब में और शाबान में बहुत ज़्यादा रमज़ान की तैयारी करता है उसके रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरेंगे। मतलब कि हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर रजब में ही हम तैयारी करनी शुरू कर देंगे ना तो इंशाल्लाह रमज़ान हमारे अच्छे ही जाएंगे और हमें कुछ भी रोज़े रखने भी मुश्किल नहीं लगेंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने वो तहज्जुद स्टार्ट कर देनी है। अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ते तो कोशिश करें कि आप अभी से उठने लगें। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो कोशिश करें फजर से 20 मिनट पहले उठ जाएं, लेकिन तहज्जुद मिस ना करें क्योंकि तहज्जुद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बड़ी अल्लाह पाक के करीब होने की। और जो इंसान अल्लाह के करीब होना चाहता है ना तो उसको तहज्जुद तो मिस करनी ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी है तहज्जुद। तो कोशिश करें आज से ही आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह रमज़ान तक आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर रमज़ान में आपको पूरी तरह आदत हो जाएगी और आप रमज़ान में अच्छे से तहज्जुद भी पढ़ पाएंगे। तो आप 20 मिनट पढ़ लें। ऑलरेडी मैंने चैनल पे बता रखा है आप किस तरह तहज्जुद में उठ सकते हैं। अगर आप नहीं भी उठ पा रहे हैं तो पढ़कर सो जाएं, बट तहज्जुद बिल्कुल भी मिस ना करें। सेकंड थिंग जो आपने करनी है वो है अपनी कुरान पाक की तिलावत डेली करनी है। चाहे आप 1 रुकू पढ़े या 2 रुकू पढ़े, पाव सिपारा पढ़े, लेकिन तहज्जुद में आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। फजर के बाद पढ़े। फजर के बाद बेस्ट टाइम होता है तिलावत का और ये तिलावत का बेस्ट टाइम है। इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा शांति होती है, शोर नहीं होता, इंसान अल्लाह से बातें भी कर पाता है और ईजीली कुरान पाक समझकर पढ़ भी पाता है। तो कोशिश करें चाहे आप थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली कुरान पाक पढ़ें, उसको मिस ना करें। फिर ऐसे रमज़ान तक इंशाल्लाह आपकी हैबिट बन जाएगी और रमज़ान में आप इजीली बहुत ज़्यादा कुरान पाक मुकम्मल कर पाएंगे। थर्ड थिंग जो आपने करनी है वो है सदका देना है। आपको पता ही होगा कि रमज़ान में नेकी का अजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अभी से सदके की आदत डालें। चाहे आप 10 रुपये दे दें, 20 रुपये दे दें या 5 रुपये, 1 रुपये, जितनी भी आपकी नीयत है आप अपनी उसके हिसाब से सदका करें, लेकिन अभी से हैबिट बनाएं। फ्राइडे को करें तो इंशाल्लाह आपको ऐसे सदके की आदत रहेगी और रमज़ान में भी आप इजीली निकाल लेंगे और फिर आपको सवाब तो मिलेगा ही रमज़ान में। तो अभी से सदका करने की कोशिश करें। और आपको पता ही होगा जो इंसान सदका करता है उसके ऊपर जो भी मुसीबत आने वाली होती है ना वो दूर हो जाती है, वो आती ही नहीं है। तो सदके की ज़्यादा से ज़्यादा आदत डालें। ऐसे ही नहीं है आपको अभी करना है, आपको पूरे साल करना चाहिए, बट अगर आप नहीं करते तो रजब और शाबान रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी से आदत डालें, इंशाल्लाह आपको पड़ जाएगी और रमज़ान में आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। और थिंग जो आपको करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अल्लाह पाक का कसर से जिक्र करें और दरूद पाक पढ़ें। अगर आप नहीं करते हैं तो एक काम करें, अभी से हैबिट बनाएं। आप जो असर के बाद की और फजर के बाद की 3 तस्बीह होती है ना, आप वो पढ़नी शुरू करें। आप 3 फजर के बाद पढ़ें, तीसरे कलमे की, दरूद पाक की, इस्तग़फ़ार की, एंड असर के बाद भी आपको यही पढ़नी है। अगर फजर के बाद आप बाय चांस नहीं पढ़ पा रहे तो ज़ोहर से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करें। एंड देन यही असर के बाद नहीं पढ़ पा रहे तो इशा से पहले या इशा के बाद भी आप पढ़ लें, बट कोशिश करें टाइम पर पढ़ें और अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो इंसान अल्लाह का जिक्र करता है ना उसका दिल कभी भी बेसुकून नहीं होता और बेशक अल्लाह पाक के जिक्र से इंसान को राहत मिलती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़कर पहुंचाता है ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के रोज़ सबसे करीब होगा। तो दरूद पाक की भी आदत डालें, इंशाल्लाह रमज़ान में आपको फिर आदत पड़ जाएगी। फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा जिक्र करना है, तो आपका आदत भी इजीली पड़ जाएगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें, दरूद पाक पढ़ें। थिंग जो करनी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी चीज़ें वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपको टाइम पर नमाज़ पढ़नी है। हम सब नमाज़ तो पढ़ लेते हैं, बस हम सोचते हैं हम पर एक जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है, बट हमको ऐसा नहीं सोचना है। हमें टाइम पर पढ़नी है और अव्वल वक्त पर नमाज़ पढ़ने का सवाब तो वो अलग ही है। तो मतलब टाइम पर नमाज़ पढ़ें। आप अगर कुछ काम में बिजी हैं तो सोचें नहीं पहले नमाज, क्योंकि नमाज ज़रूरी है। दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे, पहले नमाज के लिए टाइम निकालें, फिर इंशाल्लाह आपके काम यूं ही हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेंगे और काम यूं ही हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि पहले काम कर लें देन बाद में नमाज, तो वो काम भी अटका रहेगा एंड नमाज भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ें, फिर इंशाल्लाह आपको ऐसे आदत पड़ जाएगी और रमज़ान में आप ईजीली ऑन टाइम नमाज पढ़ पाएंगे, जिक्र कर पाएंगे, दरूद
पाक पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, तहज्जुद और बहुत सारी चीज़ होती है इबादत, आप आराम से कर पाएंगे। तो धीरे धीरे हर चीज़ की आदत डालें। अगर आप सोचेंगे अभी नहीं, आप रमज़ान में स्टार्ट करेंगे सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं है, आपको अभी से करनी चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीने, इनमें बहुत ज़्यादा सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि रजब, शाबान और रमज़ान बहुत ज़्यादा मतलब इनमें प्रैक्टिस करे इंसान, और रमज़ान में उसका फ्रूट मिलता है, मतलब फल मिलता है जो भी हम मेहनत करते हैं। तो अभी से मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी रमज़ान तक हैबिट बन जाएगी और आपके रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।